वेतन है तो हम लोग को शर्म आता है बोलने के लिए कि 2000 कैसे बोले। बोला जाता है धमकी देता काम छोड़ दीजिए, नहीं करना छोड़ दीजिए। समाधान तो हम लोग पटना तक जाएंगे, वहाँ नीतीश कुमार के पास जाएंगे, वहाँ तक धरना देंगे। अच्छा, आप लोग क्यों यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? इतने तमाम जनसंख्या के साथ जो है सभी महिलाएं यहाँ पर जुटी हुई है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आवेदन देख सकते हैं आप, जो कि यहाँ पे जीविका दीदी ने ये आवेदन लिया हुआ है। और कहाँ का आप लोगों ने आवेदन दिया इसको लेकर? हम लोग सर एक कुसमार पंचायत से जीविका सर्वश्रेष्ठ महिला संकुल संघ से दिए हैं सर। हम लोग का कहना ये है कि हमारी जीविका दीदी 2014 से यहाँ काम कर रहे हैं, पर हम लोग का वेतन जो है सर एक बधुआ मजदूर से भी कम है। कितना वेतन है? 2000 रुपया। 2000 में कितना क्या वेतन है? 2000। कितना वेतन है? कितना वेतन है? कितना वेतन है? 2000। अब आप सोचिए कि 2000 वेतन महीने का। हाँ जी सर, जो कि बोलने में भी शर्म लगता है। और 250 रुपया कंट्रीब्यूशन मांगने बोलती है वो समूह की महिला, जो कि गरीब दीदी खुद गरीब है, वो हम लोग को देने में असमर्थ रहती है। तो हम लोग पूरा असमर्थ हो जाते हैं। हम लोग का चेक कभी इधर जाओ उधर जाओ लेके चेक कराने में हम लोग एकदम भिखारी की तरह इधर उधर करते हैं। 2000 भी घुमा फिरा के मिलता है हम घुमा फिरा के जी, एक बार नहीं मिलता। वो भी जीविका ऑफिस से नहीं बोलता है ना कि जाइए आप ये समूह से 200 मांगिए, वो समूह से 200 मांगिए, 30 रुपया VO से लीजिए, 70 रुपया CLF से लीजिए, मतलब घुमाते रहता है। और कभी भी पेमेंट मिलने का होता है, सही टाइम पे नहीं मिलता है। क्या बोले? पेमेंट भी नहीं मिलता है समय पर, 3 महीना 4 महीना 6 महीना पर पेमेंट मिलता है। हम लोग बोलते हैं कि जरूरी है हम लोगों को ये चीज, पैसा दीजिए, नहीं मिलता है। काम जितना भी होता है सारा सरकारी काम हम लोग से करवाया। क्या बोला जाता है? धमकी देता काम छोड़ दीजिए, नहीं करना छोड़ दीजिए। धमकी दिया जाता है आप लोगों को? जी, धमकी हमेशा मिलता है कि काम छोड़ दीजिए, निकाल देंगे आप लोग को। काम से निकालने की धमकी दी जाती है। ये रिपोर्ट आप लोग यदि 1 से 2 दिन में नहीं दिए तो काम छोड़ के निकलिए, बहुत सारा काम करने वाली है। अब आप सोचिए कि महीने भर जो दौड़ दौड़ कर इधर से घर मोहल्ले जा जाकर काम करती है, और बदले में उनको तनख्वाह के बदले क्या मिलता है? धमकी। तनख्वाह के बदले उनको धमकी दिया जाता है कि आप काम छोड़कर चले जाइए, बहुत लोग हैं जो काम कर लेंगे। मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर ये लोग काम छोड़ के अगर घर बैठ जाएंगे तो इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। उसके हम लोग से कराता है, मतलब मनरेगा का हो, जीविका का हो, बैंक का हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, मतलब हर तरह का काम सिर्फ और सिर्फ जीविका दीदी ही करेगी और हर चीज का रिपोर्ट देगी। शौचालय हो, नहीं दिया है चीज में कोरोना। हाँ, कोरोना काल में लॉकडाउन में कार्ड बनाए हम लोग का, उस टाइम घेराबंदी हो गया। आयुष्मान कार्ड बनाए, राशन कार्ड बनाए, आधार कार्ड सुधरवाए, पैन कार्ड बनवाए। और सर अभी जो है 3 महीना से सर हम लोग को लोको ऐप से एंट्री करवाएगा, उसमें सारी मेंबर का नाम पता मोबाइल नंबर लिया गया और बोला आप लोग का मानदेय बढ़ा हुआ, ये काम कीजिएगा था। लेकिन अभी मैसेज में आया है हम लोग का ऑफिस ऑर्डर कि आप हम लोग का मानदेय कम हो गया। तो एक काला कानून को हम लोग बंद करेंगे। अगर हम लोग का मानदेय नहीं बढ़ेगा तो नीतीश कुमार का आगे हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। आपको हम बता नहीं सकते हैं कि कौन ऐसा काम जीविका दीदी नहीं करती है। दुनिया का जितना भी काम है, ब्लॉक, हॉस्पिटल, स्कूल, बैंक, सारा काम जीविका दीदी से कराया जाता है और धमकी के साथ कराया जाता है। यदि नहीं कीजिएगा तो काम छोड़ दीजिए। बंद करो, भिखमंगा सिस्टम बंद करो, भिखमंगा सिस्टम बंद करो। बताइए कि ये लोग घर घर जाकर मेहनत करती हैं, क्या जाता है? 2000 में क्या हो पाएगा? इस बढ़ती महंगाई में 2000 में क्या होगा? 2000 में क्या होता है दीदी? सर कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता है। 2000 तो हमको लगता है आप लोगों को आने जाने में किराया लग जाता होगा। कोई पूछता है तो बोलता है कि कितना आप लोग को वेतन है, तो हम लोग को शर्म आता है बोलने के लिए कि 2000 कैसे बोले। 2000 में हम लोग को हम पेट अपना भरेंगे कि बाल बच्चा को भरेंगे? शर्म आता है सर बोलने के लिए। बताइए कि मजदूरी भी 300 रुपया है पर डे का, खाना पीना खा के, लेकिन हम लोग तो उससे भी गैर गुजरे निकले, जो कि 50 रुपया 70 रुपया में काम कर रहे हैं। आप इसी प्रखंड के हैं? जी। कहाँ घर हुआ? कटियारी पंचायत। कटियारी पंचायत जी। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि इन लोगों का महीना का 2000 खर्चा होगा सिर्फ आने जाने का। अगर ये टोटो से आती हैं या ऑटो से आती हैं तो वो 2000 जो है जो इनको मिलता है वो कहीं ना कहीं वो जो है वो भाड़े किराए में चला जाता है। तो घर आप लोग क्या लेकर जाते हैं? कुछ नहीं, क्या करेंगे? फ्री में खट रहे हैं 10 साल से, 2000 में क्या करेंगे? हम अपना पेट नहीं भर पाएंगे तो बाल बच्चे का क्या पेट भरेंगे?
2000 आप लोग का किराया में खत्म हो जाता है। बिल्कुल। जहाँ तक मुझे लगता है। किराया हाँ, कहाँ से आप आते हैं, कौन से गाँव? बरौनिया से। बढ़ोनिया से आप आते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूँ ये बढ़ोनिया से आती हैं, इनका 2000 जो है वो भाड़े किराए में खर्चा हो जाता होगा। इनके पास घर में कुछ नहीं जाता होगा। घर जाते हैं पैसा लेके, घर जाते हैं आप लोग पैसा लेके। सर हम लोग को 2000 में क्या होगा? हम लोग को आज बोलेंगे बैंक जाइए, समूह का रेनुअल बाकी है, एनपीए है, समूह पैसा डालने जाइए। 2000 में क्या होता है? वो तो कुछ नहीं होता चला है। जाता है। 2000 किराए भाड़े में चला जाता है। तो मजदूर का कहीं वेतन है उससे ज्यादा। अब आप सोचिए कि बहुत ऐसी महिलाएं हैं जिसमें जो उस उम्र को पार कर चुकी हैं कि शायद से अब ये दूसरा काम नहीं कर पाएंगी, क्योंकि इन्होंने अपना कीमती 10 साल जो है उस जीविका को दे दिया। अब यह चाहकर भी दूसरा काम नहीं कर पाएंगे। अगर इसी में इनको वो उतना अगर इनको मानदेय नहीं मिल पाएगा तो फिर इनके काम करने का क्या मतलब बनता है? इनके 10 साल का फिर क्या मतलब बनता है? इन्होंने जो अपना 10 साल जो है जीविका को दिया है, उनको देने का क्या मतलब हुआ इनका? जो अगर इन्हीं को 2000 ही महीना हजार और जो भी मिलता था उसमें और घटते ही जा रहा है। मिलने में से भी बोलता है कि समूह, हाँ घटते ही जा रहा है। समूह में 1500 से 1200 1500 से 1200 1200 हो गया है। मिलना चाहिए हम लोग को सर, डायरेक्ट। कैसे मिलता है? हम लोग को भिखमंगा सिस्टम, महिला से लीजिए, समूह समूह से मांगना पड़ता है। खाते में नहीं आता। नहीं, अब सोचिए कि वो भी 1200 रुपया जो है वो इनको जाके समूह बाय समूह मांगना पड़ता है, वो भी इनके खाते में नहीं आता है। तो आप लोग लोग से कर रहे थे। हम सीएनआरपी हैं जिकली पंचायत से। मेरा भी वही कहना है कि 1500 के लगभग है हम लोग का पेमेंट। और हम लोग को सबसे पहले आईडी चाहिए, प्रूफ चाहिए कि हम लोग जीविका की क्या चीज है, कोई मेंबर है या नहीं है। ऐसे जाते हैं क्षेत्र में तो दीदी बोलती है कि 10 टकिया वाली दीदी आ गई, घरे घरे नाम दे दिया गया। हाँ 10 टकिया वाली। बताइए नीतीश कुमार की इतने बड़ी योजना को क्या नाम दिया गया है? 10 टकिया दीदी। तो बताइए कि 10 टकिया रुपया तो हम लोग का भाड़ा में ही कर रहे भाड़ा में हम लोग तो लोभ से कर रहे थे ना कि बढ़ेगा बढ़ेगा। आप लोग यहाँ पे ताला लगा रहे थे, क्यों लगा रहे थे ताला? इसी को लेकर? अच्छा, तो ताला आप देख सकते हैं हमारे साथ कि यहाँ पर जो है ताला दीदी लोग ताला लगा रही हैं। तो क्या लगता है आपको कि ये ताला लगाने से आप लोगों की समस्या का हल हो पाएगा? हम लोग नहीं काम करेंगे अभी और ना करने देंगे। आप लोग हड़ताल पे हैं? जी हम लोग हड़ताल पे हैं अभी। ये हड़ताल आप लोग का कब तक चलेगा? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। तो ये इन जीविका दीदी का साफ साफ कहना है कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक ये लोग हड़ताल में बैठेंगे। हम लोग गांव से लेकर के बैंक तक कर्जदार ही दिखते हैं। बैंक से मैनेजर आते हैं वो भी बोलते हैं कि कर्ज है इतना। सर लोग भी इस तरह से हम लोग के साथ बिहेव करते हैं जैसे लगता है कि समूह का कर्ज हम ही लोग लिए हैं। उसके बाद जो भी समूह की दीदी को पैसा नहीं मिलता है वो एसीसीसी के कारण, वो भी उनके हस्बैंड हुए, वो दीदी हुई, आके घर पे 4 बात बोलते हैं। पूरा हम लोग परेशान हो गए। उसके बाद क्या होगा? यदि पैसा नहीं निकासी हुआ, किसी कारण बस दीदी के पास नहीं गया, तो मेरे ऊपर जो भी है सर लोग, भैया लोग जाते हैं, वो बोल देते हैं सीएम ढंग से काम नहीं करती है, इस वजह से निकासी जमा नहीं होता है। अब उससे भी हम ही लोग डांट सुनते हैं। ये नहीं होना चाहिए। मतलब के पैसा सीएम को अदा करना होगा। मतलब कि आप लोग मेहनत करके भी कहीं ना कहीं ये लोग मेहनत करके भी वो लिज्जत भरी जिंदगी जी रहे हैं। इनको बैंक के कर्मियों द्वारा भी परेशान किया जाता है, इनको इन्हीं के वरीय पदाधिकारी द्वारा भी इनको जो है वो डाटा और डपकारा जाता है, इसलिए कि काम आप नहीं कर रही हैं। अगर आप काम नहीं कर रहे हैं ये तो फिर आप लोगों का काम हो कैसे रहा है? इन्हीं लोगों की बदौलत तो आप लोगों का काम हो रहा है। किसी दिन बोलेंगे कि पैसा निकासी करवाइए, पैसा निकासी करवाइए ये समूह का, किसी दिन बोलेंगे 2 घंटा के अंदर इतना पैसा जमा कीजिए। ये समझने के लिए नहीं तैयार है। या महिला के पास पैसा नहीं है आज, वो कल करेगी, वो नहीं समझते। बोलते हैं जहाँ से करना है करवाओ आज पैसा, आज और हम लोग को ये मांग है कि जो भी पैसा मिले कंट्रीब्यूशन ना लेना पड़े, खाते में डायरेक्ट आ जाए। आपसे हम कुछ पूछना चाहेंगे, अगर आप अभी जीविका छोड़ देते हैं क्या आप दूसरा काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, उम्र नहीं बची है हमारी। नहीं कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। यानी कि आपने अपने जीवन का अहम वो 10 साल जो है जीविका को दे दिया जी। बदले में आपको क्या मिला? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं। बंधुआ मजदूर सभी बेहतर बदले में आपको धमकी मिली जी। काम छोड़ने की, बदले में आपको डांटा डपकाया डाटा गया। देता है। और क्या, रजिस्टर पूरा टंच रहेगा। आइएगा सीसी साइन करवाने, रजिस्टर फेंक देती है, साइन नहीं करती है, निकासी नहीं होने देती है। कौन नहीं करते हैं? ऐसी प्रेमलता दीदी साइन नहीं करती है। सीसी कौन है? प्रेमलता कुमारी सीसी है। हाँ। सीसी है, सीसी है, सीसी साइन नहीं करते हैं। सीसी साइन नहीं करते हैं। क्या बोलती हैं सीसी?
सीसी कुछ बहाना लगा देता है। कुछ भी बहाना करके टाल देती है, साइन नहीं करती है। सिग्नेचर से आप पैसा निकासी करवाएंगे, क्योंकि कहीं ऑर्डर ऑफिस ऑर्डर नहीं है कि सीसी साइन करेगी तो पैसा निकासी होगी। क्योंकि महिला हमारी है, मजबूरी रात में भी जरूरत होता है, पैसा हम लोग देते हैं, तो उसका साइन भी उनके उसके अधीन में क्यों रहेंगे? आप साइन नहीं कीजिएगा तो महिला का काम खराब हो जाता है ना। सबसे बड़ी बात है, हमको 75 रुपया एक दिन का दिया जाता है। हर रोज कम से कम 2 समूह का बैठक कराना है। एक बैठक में 2.5 से 3 घंटा लगता है और 5 रजिस्टर है लिखने के लिए। आप समझ सकते हैं 75 रुपया आज का मेरा पेमेंट है, आज का पैसा हुआ 75 रुपया और 6 घंटा हम ड्यूटी बजाते हैं, उसमें 5 रजिस्टर 2 जगह लिखना है, 10 रजिस्टर ऑटोमेटिक है। कहीं ना कहीं हम लोग से कमी हो जाता है, नहीं लिख पाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है। तो वो सारा चीज अप टू डेट चाहिए, 1.5 साल 2 साल का एक मतलब हिसाब चाहिए उसको, उसके बाद निकासी होगा, नहीं तो नहीं निकासी होगा। यदि निकासी नहीं हुआ तो बैंक से भी जाइए और समूह की महिला से भी जाइए। और मिलता क्या है, एक दिन में 6 घंटा हम ड्यूटी देते हैं कम से कम, तो हमको 75 रुपया देता है। और समूह के काम के अलावा बहुत सारा काम है जो कि उतना हम बोल नहीं पाएंगे। सकते हैं कि ताला लगा रहे हैं आप लोग। आप थोड़ा सा दिखाइएगा कि किस प्रकार से ये लोग ताला लगा रहे हैं। ताला लगा दिया आप लोग, तो ताला लगा दिया गया है। और मैं आप लोगों को सुनाऊंगा इन लोगों का वो 10 सूत्री मांग क्या है आखिरकार। हम चाहेंगे कि आप सबसे पहले 10 सूत्री मांग बताएं। और आप देख सकते हैं कि पीछे जो है ताला लगाया जा रहा है। पहली मांगे हमारी है कि सभी कैडरों को जीविका की ओर से नियुक्ति पत्र एवं पहचान पत्र मिले। 1 नंबर। 2 नंबर मानदेय कंट्रीब्यूशन जो होता है वो हमारा जो है कंट्रीब्यूशन बंद हो, सिस्टम को बंद करे। तीसरा है मेरा मानदेय का भुगतान नियमित और बैंक खाते में ही हो। चौथा मेरा है कि काम को हटाने से जो बार बार धमकी दिया जाता है उसको रोका जाए और उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। प्रखंड स्तर पर काम करने वाले को 25,000 रुपये से हम लोग की मांग है। हम लोग को जितने कैडर संख्या है 25,000 रुपया महीने की मांग है कि आप लोग बहुत मेहनत करते हैं, तो 25,000 तो मिलना ही चाहिए। और छठा है कि सभी बैठकों और क्षेत्र समय क्रमशः प्रखंड स्तर से सब जितने प्रखंड स्तर के नीचे कर रही है उनको 4,000 5,000 दिया जाए। अच्छा, वो जो नीचे हम लोग के साथ जो समय देती है महीने में, अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष को। हाँ, और 7वां है कि सभी अध्यक्ष सचिव और कोषाध्यक्ष को CLF स्तर पर जो कि महीने में 1 दिन आती है समूह के लिए, उसको 500 रुपये दिया जाए। जो हम लोग के समूह के समूह की जो आती है महीने में मीटिंग में, हर महीने मीटिंग हाँ, कम उसको भी 500 रुपया दिया। कोई अपना समय निकाल कर आते हैं। जी हाँ। 8वां है कि 5 पुराने सभी कैडरों दीपिकादी को पुनः काम किया जाए। परियोजना में 3 साल पूरा होने वाले बैठकों कैडरों के स्टाफ के रूप में पदोन्नति किया जाए। सभी कैडरों को सामुदायिक सुरक्षा का लाभ एवं सुरक्षा बीमा एवं कैडरों को विशेष रूप से मातृत्व अवकाश का लाभ मिले। तो ये आप लोगों का मांग है। ये 5 लाख का इंश्योरेंस कहीं ना कहीं होना चाहिए। हर एक चीज में इंश्योरेंस होता है और इंश्योरेंस तो खैर होना ही चाहिए। इनके लिए होना चाहिए, इनके बच्चों के लिए होना चाहिए। इंश्योरेंस इनके बच्चों के लिए भी होना चाहिए। परिवार वालों को सभी को 5-5 लाख का इंश्योरेंस होना चाहिए। ये इन लोगों का मांग है। तो बिहार के जो मुखिया हैं, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, आपसे अनुरोध है कि कम से कम इन लोगों की आवाज़ को भी सुना जाए। आखिर ये लोग कब तक 2,000-3,000 में काम करेंगे? वो भी इनको समय पे नहीं मिल पाता है। काम इनसे समय पे लिया जाता है, नहीं काम करते तो काम से निकालने की धमकी दी जाती है, लेकिन इनको समय पे इनका मानदेय नहीं दिया जाता है। तो कम से कम इन सब चीज़ों पे ध्यान होना चाहिए। बाकी ये लोग विरोध कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इन लोगों ने ताला भी जड़ दिया है ऑफिस में। अब उम्मीद कर ताला जड़ने से क्या लगता है, समस्या का समाधान हो जाएगा? नहीं काम करेंगे, नहीं करने देंगे। समस्या का समाधान हो जाएगा? हो जाएगा समस्या का समाधान? नहीं होगा तो नहीं करेंगे। प्रयास जारी है। आप लोगों का नारा है हमारी समस्या का समाधान, तो हम लोग पटना तक जाएंगे, वहाँ नीतीश कुमार के पास जाएंगे, वहाँ तक धरना देंगे। जब तक हम लोग की मांगे पूरी नहीं होगी हम लोग हड़ताल पे रहेंगे।